हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से करीब 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है और इसके साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का यह ऑपरेशन था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन अब इस गिरफ्तारी के बाद इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। आतंकी साजिश में शामिल डॉक्टर की गिरफ्तारी पर सियासत गरमाई। डॉक्टर की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं आतंक का धर्म होता है, दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश हो सकती है, ये गिरिराज सिंह की तरफ से कहा जा रहा है। बाबा बागेश्वर की यात्रा को दहलाने की भी यह साजिश हो सकती है, ये गिरिराज सिंह कयास लगा रहे हैं। ये धार्मिक आतंकी हैं। गिरिराज सिंह ने इस आतंकी खुलासे के बाद धर्म की एंट्री इस मामले में करा दी है, ये कहते हुए कि आतंक का धर्म होता है, ये धार्मिक आतंकी है। फरीदाबाद में 300 किलो से ज्यादा आरडीएक्स पकड़ा गया, 2 AK-47 राइफल एक डॉक्टर के घर से। किस तरह से आप देखते हैं? ये देखिए, मैं सर्वप्रथम तो सरकार को धन्यवाद देता हूं, मोदी जी के नीतियों को, इतना सुरक्षा पर जो समय रहते पकड़ लिया। दूसरी बात कहता हूं कि जितना आरडीएक्स पकड़ाया है, ये बॉम्बे ब्लास्ट से ज्यादा ये हो दिल्ली को दहला देता, हो सकता है बाबा बागेश्वर की यात्रा को दहला देता, क्या क्या करता। और 100 राउंड गोलियां भी पकड़ाई है, AK-47 भी पकड़ाया है। लोग कहते हैं आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। ये अखिलेश यादव, लालू यादव, राहुल गांधी, ओवैसी, लेकिन मैं कह रहा हूं आतंकियों का धर्म होता है, ये धार्मिक आतंकवाद है। तो आतंक का धर्म होता है, गिरिराज सिंह बता रहे हैं। लेकिन बिहार में गिरिराज सिंह बीजेपी के नेता और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू को आतंक के धर्म की बात समझ से परे लगती है। गिरिराज सिंह के बयान को लेकर जेडीयू की तरफ से जवाब दिया गया है। अपराध के धर्म से संबंध की बात समझ से बाहर, ये जेडीयू कह रही है। अपराधी किसी जाति किसी धर्म का हो, सबका खून तो एक ही है। नीरज कुमार हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से कहा गया है सब पर कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, अपराध का धर्म से कोई संबंध हो सकता है या मुझे समझ में नहीं आता। अपराधी किसी भी धर्म और जाति का हो, उसका ब्लड ग्रुप एक ही होता है। अगर सैंपल टेस्ट करिएगा ना तो सबका एक ही निकलेगा जीन में कि अपराध करने वाला है। तो ये इसका कानून के तहत जो सक्षम कार्रवाई है। अब विस्फोटक मिला, किसके घर मिला, कौन वो गुनाहगार है, तो वहां की राज्य पुलिस देखेगी। तो यह राजनीति का विषय नहीं है। अब इस बरामदगी के बाद कांग्रेस ने तो सरकार पर सवाल दाग दिए हैं। कांग्रेस के नेता हैं अतुल लोंडे पाटिल, कह रहे हैं पहलगाम हमले की याद दिलाते हुए कि देश में सुरक्षा है ही नहीं। देश में इतना विस्फोटक एक जगह से दूसरी जगह लाया जा रहा है और सरकार को भनक तक नहीं लग रही है। ये तो इंटेलिजेंस का फेल्योर है, ये अमित शाह जी का फेल्योर है कि अभी पुलवामा का 300 किलो आरडीएक्स कौन लाया था, कहाँ से लाया था, क्या मकसद था, अभी तक पता नहीं चला है। जो डीवाईएसपी आतंकियों को दिल्ली तक लेकर आया था, उसका क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। पहलगाम के आतंकी कौन थे, क्या थे, अभी तक पता नहीं चला है। और आज अगर फरीदाबाद तक, लखनऊ और गुजरात तक ये बातें होती है तो ये बहुत गंभीर विषय है। इस तरह से तो सुरक्षा पे सवाल खड़े हो गए। अभी देश सुरक्षित नहीं है, ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद, इसके साथ ही असॉल्ट राइफल और कारतूस भी मिले हैं। डॉक्टर का नाम आदिल अहमद है, कश्मीर के अनंतनाग का ये डॉक्टर रहने वाला है। और दूसरी तरफ गुजरात एटीएस ने कल अहमदाबाद में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जो कथित तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। ये संदिग्ध हथियारों की अदला बदली के लिए गुजरात पहुंचे थे। इस दौरान इन्हें गुजरात में गिरफ्तार किया गया है। तो जांच एजेंसियों का यह एक्शन है जिसमें एक के बाद एक देश के दुश्मन पकड़े जा रहे हैं। ये कश्मीर के 2 डॉक्टर्स जिनकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही गुजरात से भी संदिग्धों को पकड़ा गया है, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल, देश को दहलाने की साजिश में शामिल थे।
कश्मीर के 2 डॉक्टर्स जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इन्हीं डॉक्टर्स की निशानदेही पर करीब 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, असॉल्ट राइफल्स बरामद हुई हैं, कारतूस बरामद हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।